दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगज़ेब को वलियों के बारे में यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगज़ेब एक दिन गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे। जब वे अजमेर शरीफ पहुंचे तो औरंगज़ेब ने अपने काजी से कहा, चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उन्हें सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगज़ेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक साधारण सा व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगज़ेब ने उससे पूछा, क्या मामला है? तुम यहां क्यों बैठे हो और परेशान क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने बादशाह से कहा, हजरत, मैं आंखों से अंधा हूं और काफी समय से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं काफी समय से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी अता कर दे, लेकिन अब तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। बादशाह औरंगज़ेब ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं, अगर तब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं मिली तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह अंधा आदमी बहुत परेशान और गमगीन हो गया। उसने सोचा, अब क्या होगा? अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वह अंधा शख्स सोचने लगा, अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन अब बादशाह ने मेरी गर्दन उड़ाने की बात कह दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़पते हुए ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद की। जब बादशाह औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगज़ेब मज़ार के पास पहुंचे और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया तो मज़ार से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगज़ेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने दूसरी बार सलाम किया, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगज़ेब ने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकतुह कहा तो अंदर से आवाज़ आई, वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातुह। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आई, यह है बादशाह औरंगज़ेब, दोबारा ऐसी ज़िद मत करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखकर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की। यह वाक़या इस बात का गवाह है कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाही अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने फतावा आलमगीरी नामक किताब भी लिखी, जिसमें बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं। मेरे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर शरीफ पहुँचे तो उस वक्त अजमेर में एक बड़ा मंदिर था, जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था। यह मंदिर सिर्फ राजा रानियों की इबादत के लिए खास था और उस मंदिर के पास एक तालाब भी था, जिसे हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में खर्च होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके इस मंदिर के नाम पर थे, यानी उन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे, जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह उस मंदिर के पास गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। उसी वक्त असर का वक्त हो गया, लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र
और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वे हैरान हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। सभी मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सभी हिंदू हैरान रह गए कि यदि भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, फिर क्यों मुसाफिरों को तंग कर रहे हो। लेकिन वे नहीं माने और जिद करने लगे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। अंत में उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर केवल राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाही अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उन्हें चराने के लिए जाने लगे, तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन वे बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे, क्योंकि जिन ऊंटों को वे अपने एक इशारे पर उठा लेते थे, आज वे क्यों नहीं उठ रहे थे। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चलिए ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि वह फकीर कोई काबिल जादूगर है, और किसी ने कहा कि वह भगवान का अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेज़बानों को बांध कर रखते हो। ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिस हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। फिर जब संदेश ले जाने वाले ने कहा तो ऊंट फौरन उठ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी अब उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। अंततः राजा तक ये बात पहुंची कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं और 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट कर देते हैं, यानी नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया, तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, और भी तो दुनिया में पानी है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन राजा ने कहा, वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पीने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ 1 मश्क पानी की बोरियां ले आओ, ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह ने उनसे कहा, चलो हम मश्क भर लेते हैं। लेकिन उन्होंने इस शर्त पर मंजूरी दी कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर मश्क में पानी भरने लगे। जब मश्क भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन ने उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही मश्क को पानी से बाहर निकाला, अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मश्क में समा गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया।
लोग रो रहे थे कि हम गुनाहों से मुक्ति पाने के लिए अना सागर में स्नान करते थे, अब हम अपने गुनाहों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सूखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और सबने यही कहा कि वह फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। इसके अलावा वे परेशान थे कि अजमेर की रौनक तो अना सागर के दम से थी। इसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिरकार तय किया गया कि फकीर से बात की जाए। अगर उसकी कोई ज़रूरत हो, जैसे खाने पीने की चीज़ें, तो हम उसे दे देंगे, या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाएं तो किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। यह काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लो, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मश्क का पानी वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मश्क का पानी तालाब में डाला गया, अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू अपनी तारीखी किताबों में भी मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वे सोचने लगे कि अगर फकीर कुछ दिन और रुक गए तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह से मुकाबला करने और जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा, ताकि उन्हें अजमेर से बाहर निकाल दिया जाए। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। पंडित रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे हैरान थे और परेशान थे। वे सोच रहे थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजार की ज़ियारत करेंगे और उनकी करामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे। हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी जो मुराद हो उसे मांग लें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वह ज़रूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्थान मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है, वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद हुए, उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था।
मतलब यह कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें यहाँ पर रोज़गार मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़ याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के ज़रिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फ़रमाए और सबके ईमान की हिफाजत फ़रमाए और सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा ए कामिल अता फ़रमाए। जो लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फ़रमाए और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फ़रमाए। जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सोलह औलाद नसीब फ़रमाए और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे उन्हें नेक और अच्छे रिश्ते अता फ़रमाए और जिन मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ मकासिद को अल्लाह तबारक ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिख दें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह का जो अस्थाना ए मुबारक है यह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं वह ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हज़रत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर है मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हज़रत सईद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेज़ गार आबिद जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली कामिल है। आपका अस्थाना ए मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफ़र के लिए निकले तो उनका सफ़र आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफ़र खैरियत से। आप रहमतुल्लाह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमलाह चाय बना रहे थे जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेज़ों का ज़माना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उसके करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर पटरी बिछानी थी, लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेज़ों ने उनको ज़बरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फ़कीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की शान के उन्होंने अंग्रेज़ों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सईद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम वलियों से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फ़रमाए। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल और ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफ़र कर रहे थे। तभी मगरिब का वक्त हो जाता है
और एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी। और हम जानते थे हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए और वहाँ पर आकर आपने वज़ू किया और नमाज की अदायगी में लग गए। और आपने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर बहुत ही ज़्यादा था। और जब अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन होता है तो अल्लाह तबारक व ताला गैब से ज़रूर मदद फरमाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली है बेफिक्र होकर अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, उधर रेलवे मास्टर ने जब इंजन को स्टार्ट किया चलाने के लिए दोस्तों, वह लाख कोशिश करता रहा लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फ़ौरन इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया लेकिन उसे कहीं पर भी कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई खामी नज़र नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर यह क्या माजरा है, यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज़ को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया और उसकी नज़र प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ही ज़्यादा हैरान और परे हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने बताया, हाँ, ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, ये नमाज पढ़ने के लिए इसी रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और ये इस वक्त अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे हैं। वह जो स्टेशन मास्टर था वह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यह अल्लाह के वली की करामत थी या उसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहे। दोस्तों, कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौज़ा अलग होता है या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह तबक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हाँ, नबी जो होते हैं वह मौजा दिखाते हैं लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। और जो वली होते हैं वह करामत दिखाते हैं और वह भी अल्लाह ताला की कुदरत ही होती है लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मोजेज़ा कहे और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में यह फ़र्क आ सके कि दोनों जो है उनके काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब ये नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब ये ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज की अदायगी मुकम्मल कर लिया तो ऐसे वक्त में स्टेशन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं, इसीलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। यह अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताजु शरिया की करामत बता आता है। बहरहाल दोस्तों, ये करामत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फ़र्ज की गई है। उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो उसमें बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है।
अगर आपकी ऐसी हालत भी जिस्म का नहीं है तो आप आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। यानी नमाज जो है वह किसी भी सूरत में माफ़ नहीं दोस्तों। अगर अल्लाह तबारक व ताला से बात करना चाहते हो तो नमाज की हालत करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो ऐसे वक्त में कुरान मस्जिद की तिलावत करें दोस्तों। नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफ़ा है जिसे नबियों के इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीज़ें जो है वह आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं, लेकिन नमाज एक तोहफ़ा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें 5 वक्त की अदा करनी है, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। दोस्तों अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं वह यकीनन हमेशा पाक ही रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके जिस्मानी बीमारियां जो है उनसे कोसों दूर रहती है। यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं दोस्तों। यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन दोस्तों अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आजकल के मुसलमान इन तमाम ही चीज़ों से कोसों दूर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।